बड़ी खबर बताते हैं। प्रयागराज से जुड़ी हुई माफिया अतीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। माफिया अतीक के अवैध साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है। प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा में ये चिन्हित संपत्तियां की गई हैं। बेनामी संपत्ति ये बताई जा रही है। प्रयागराज में चिन्हित संपत्ति की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा है। लखनऊ में चिन्हित संपत्ति की कीमत करीब 20 करोड़ से ज्यादा है। नोएडा में चिन्हित संपत्ति की कीमत 30 करोड़ के करीब बताई जा रही है। माफिया अतीक ने अपने करीबियों के नाम दर्ज कराई थी संपत्ति। राजस्व विभाग से ईडी करा रही है संपत्तियों का सत्यापन। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत संपत्तियों की ईडी की टीम अटैच करने की तैयारी में भी है। तो ईडी ने प्रयागराज में छापेमारी की थी। बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी को मिले थे, जिसके आधार पर कहा जा रहा है प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा में अतीक की कम से कम 100 करोड़ की संपत्तियां हैं, जिसका पता चला है। हालांकि संपत्तियां जो है अतीक अहमद और फैमिली के नाम से नहीं है। मोहम्मद गुफरान हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए प्रयागराज से जुड़ रहे हैं और विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। विशाल, ईडी ने छापेमारी की थी, बहुत अहम दस्तावेज मिले थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ने भी उन दस्तावेजों की तस्वीरें दिखाई थी। उसके आधार पर फिलहाल जो जानकारी है, 100 करोड़ की संपत्ति के बारे में जानकारी मिल चुकी है ईडी को। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अतीक की जो तमाम बेनामी संपत्तियां हैं उनकी जानकारी जो है वो ईडी के हाथ लग चुकी है और ईडी ने तमाम जो दस्तावेज बरामद किए थे और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने इस पूरी संपत्तियों का आकलन किया है, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्तियां बताई जा रही हैं। प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा तमाम जगहों पर ये संपत्तियाँ हैं और अभी भी ये फिलहाल आकलन की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। ऐसे में ये पूरे 100 करोड़ की जो संपत्तियाँ हैं जो अलग अलग जगहों पर बनाई गई थी, इनके बारे में ईडी को पता चल चुका है। जो आय के स्रोत हैं उनके बारे में ईडी को पता चल चुका है और लगातार अब अतीक के जो तमाम राजदार रहे हैं या जो करीबी रहे हैं या उसके जो बेनामी संपत्तियों में जो हिस्सेदार रहे हैं, उन सब पर जो है ईडी अब शिकंजा कस रही है। और जो तमाम दस्तावेज मिले थे, तमाम जो डायरी मिली थी, तमाम जो कागज मिले थे, तमाम जो बेनामी जो शेल कंपनीज के जो कागज मिले थे, उनके आधार पर ये तमाम संपत्तियों के बारे में जानकारी जो है वो ईडी को पता चल चुकी है और 100 करोड़ से ज़्यादा की ये संपत्तियाँ जो है ये बताई जा रही हैं। तो ये अलग अलग शहरों में है और अभी भी इसका पूरा आकलन जो है वो किया जा रहा है और अन्य शहरों में जो संपत्तियां हैं उन सब के बारे में जो है पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, गुफरान भी हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं। गुफरान, बताइए कि किसके नाम की ये संपत्तियां, किसके नाम पर ये संपत्तियां अर्जित की गई? क्योंकि अतीक अहमद बहुत शातिर था, परिवार के लोगों और खुद के नाम पर संपत्ति बहुत कम खरीदी उसने, लेकिन गुर्गों, नौकर के नाम पर बहुत सारी संपत्तियां उसने बनाई, बेनामी संपत्तियां बनाई। किसके नाम की संपत्तियां हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो संपत्तियां हैं बेनामी हैं, जो अतीक अहमद ने अपने गुर्गों, अपने करीबियों के नाम पर दस्तावेजों में दर्ज करा रखे थे। पिछले दिनों जब ईडी की टीम ने प्रयागराज में छापेमारी की थी तो उसके वकील के घर से तमाम जो दस्तावेज मिले थे ईडी को, उसमें इन संपत्तियों का जिक्र था। इन संपत्तियों से जुड़े तमाम रजिस्ट्री से लेकर के दूसरे दस्तावेज सामने आए थे। उन्हीं दस्तावेजों को जब खंगाला गया ईडी की तरफ से और उन जो मालिकान है उनके तक जब पहुंचा गया तो उन मालिकान को इन जमीनों के बारे में, इन संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में इसको लेकर के राजस्व विभाग से सत्यापन का जो काम है ईडी की तरफ से किया जा रहा है और शुरुआती दौर में ईडी ने यह साफ कर दिया है कि ये संपत्तियां बेनामी हैं और अतीक अहमद ने अपने करीबियों, गुर्गों के नाम पर दर्ज करा रखे थे। ऐसे में इन संपत्तियों को अटैच करने की जो कार्रवाई है, जब्त करने की जो कार्रवाई है, उसकी तरफ ईडी ने अपने जो कदम है वो बढ़ा दिए हैं। चिन्हित जो संपत्तियां हैं प्रयागराज में है, शुरुआती दौर में जो है आंकड़ा वो 50 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है जो प्रयागराज में चिन्हित हुई है, जिनको अटैच किया जाना है। 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति लखनऊ में चिन्हित हुई है जो अटैच होगी। इसके अलावा 20 करोड़ की संपत्ति जो चिन्हित हुई है वो नोएडा में है। इन 3 संपत्तियों जी करीब 100 करोड़ से ज्यादा की उनकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है। इनको शुरुआती दौर में अटैच किया जाना है और इसके बाद भी जो अभी ईडी की जो जांच पड़ताल है वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में जो दस्तावेज हैं, कई सेल कंपनियों के दस्तावेज ईडी को हाथ लगे हैं और माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 100 करोड़ नहीं बल्कि ये कई करोड़ पर जाकर के रुकेगा, क्योंकि तमाम दस्तावेजों की जो छानबीन है वो लगातार जारी है। राजस्व विभाग से लेकर के तमाम दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनसे भी इन जमीनों को लेकर के जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो आने वाले दिनों में अवैध साम्राज्य से जुड़ा जो आंकड़ा है वो कई करोड़ पार कर सकता है। जी,
तो गुफरान बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि ये जो आंकड़ा अभी 100 करोड़ का बताया जा रहा है ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ईडी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बने रहिए, दोनों सहयोगियों का हम फिर से रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों बताते हैं। सबसे पहले उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मामले में अतीक के बेटे अली से भी होगी पूछताछ। नैनी सेंट्रल जेल में बंद है अली, उससे भी पूछताछ करेगी पुलिस। हत्याकांड की साजिश में अली के भी शामिल होने की आशंका है। अली की कस्टडी रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करने की सोच रही है। कस्टडी रिमांड को लेकर पुलिस दाखिल कर सकती है कोर्ट में अर्जी। कोर्ट से इजाजत मिलते ही पुलिस अली से भी पूछताछ कर सकती है। तो अली के बारे में कहा यह जा रहा है कि रिमांड पर लेकर के पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है। विशाल, हर एक पहलू की जांच करना चाहती है प्रयागराज पुलिस, ऐसा लग रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उमेश पाल हत्याकांड से जो जो किरदार जुड़े हैं उन सभी से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि उमेश पाल हत्याकांड में अली का भी नाम सामने आया था और ये बताया गया था कि अली ने भी जो है इस पूरी मामले में भूमिका निभाई है, और जेल की सलाखों के पीछे अली अगर इस तरह की भूमिका निभाता है तो ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। यही वजह है कि अली ने किस तरह से जो है इसमें इस पूरे हत्याकांड में अपनी भूमिका अदा की है, इसके साथ साथ कैसे उसने ये तमाम इस प्लानिंग का हिस्सेदारी बनने के लिए क्या कुछ किया है, इन सब चीज़ों को लेकर बाकायदा रिमांड पर जो है वो अली को लिया जाएगा। अली से तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए तमाम और किरदार हैं उनके बारे में पता किया जाएगा, और लगातार पुलिस इसी बात को लेकर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उन सब का जो नाम है वो इसमें शामिल किया जाए। इसके साथ साथ जो जो किरदार इसमें रहे उन सब के खिलाफ एक एक करके बड़ी कार्रवाई की जाए। तो अली को फिलहाल अब जो है रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, गुफरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान, ये तो क्लियर हो गया था अतीक और अशरफ को रिमांड पर जब लिया गया तो अतीक ने कथित तौर पर यह कहा कि साजिश उसने रची, उसने प्लानिंग की और शूटर्स अशरफ ने मुहैया कराए। ऐसे में अली की भूमिका क्या रही होगी जिसकी आशंका पुलिस को लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में अली बंद है और जाहिर से बात है प्रयागराज में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। शूटर भी जो थे वो प्रयागराज के थे, चाहे गुलाम की बात करें, सदाकत की बात करें, गुड्डो मुस्लिम की बात करें या तमाम दूसरे साबिर और अरमान की बात करें, इन सब के जो कनेक्शन थे प्रयागराज से ही थे। और ऐसे में अली जो है, अली की जो भूमिका है इस पूरे घटनाक्रम में बहुत संदिग्ध है। तमाम ऐसे राज हैं जिसको खोलने की जो कवायद है पुलिस की तरफ से की जा रहा है, और इसी कड़ी में उससे पूछताछ किया जाना बहुत जरूरी माना जा रहा है। और यही वजह है कि पुलिस की तरफ से कस्टडी रिमांड को लेकर के आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर अर्जी जो है सीजीएम कोर्ट में दी जाएगी, और सीजीएम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अली से उमेश पाल हत्याकांड के जो राज हैं, खास करके जो छिपे राज हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उन राज के बारे में जानकारी शाइस्ता परवीन को हो सकती है, लेकिन शाइस्ता परवीन फरार है। लेकिन अली जो है जेल में है और प्रयागराज में है, तो जाहिर से बात है उससे पूछताछ के बाद तमाम ऐसी जो उलझी कड़ियां हैं उसको पुलिस सुलझा सकती है, उसको उसके तह तक जा सकती है। कौन कौन इसमें फाइनेंसर के रूप में रहे हैं, 2-3 नाम जरूर सामने आए हैं, लेकिन उन नामों को पुख्ता तौर पर उनके खिलाफ सबूत एकत्रित करना, उसमें अली का जो बयान है बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। यही वजह है कि पुलिस अली से भी इस पूरे घटनाक्रम में पूछताछ करना चाहती है। जी ठीक है, बने रहिए गुफरान, आगे बातचीत करेंगे। विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। फिलहाल